Assalamu alaikum everyone. Welcome to this zoology lecture series designed especially for veterinary pharmacist preparation. I hope you all are doing well. My name is Ms. Baunisa and I'll be your tutor for zoology classes. From today onwards, we are starting this complete lecture series where we'll cover all important topics in a simple and clear way. So stay connected and let's begin our journey together. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेट मी इन्फॉर्म यू अबाउट माई क्लास स्केड्यूल. इट विल बी 4 classes इन अ वीक. वो होंगी मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे. सो लेट्स बिगिन विद किंगडम प्रोटिस्टा. क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर का आया है वो हम यूनिट डिस्कस करने के बाद उसको डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आते हैं. ठीक है. सो अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड होते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. लोअर ऑर्गेनिजम्स जो या तो प्लांट लाइक होते हैं या तो एनिमल लाइक होते हैं. ये जो ऑर्गेनिजम्स है ना तो ये कम्प्लीटली प्लांट्स होते हैं ना तो ये कम्प्लीटली एनिमल्स होते हैं. रादर इनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो रिजेंबल करते हैं प्लांट्स के साथ या जो रिजेंबल करते हैं एनिमल्स के साथ. जो एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं हम उनको बोलते हैं प्रोटोजुआन्स. प्रोटोजुआन्स. ठीक है. प्रोटोजुआन्स जो है इट इज़ इटसेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम 2 words प्रोटोस, that means primitive, and zoans, that means animals. Okay, talking about some of the general characteristics of kingdom protozoa. तो ये क्या होते हैं? these are microscopic. these are microscopic, बहुत छोटे साइज के होते हैं. यूकैरियोटिक होते हैं. दैट मीन्स इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है एंड दे आर यूनिसेल्यूलर. ठीक है. ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स है जो हम उन ऑर्गेनिजम्स में पाते हैं जो प्लेस किए गए हैं किंगडम प्रोटिस्टा में. ठीक है. माइक्रोस्कोपिक, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेल्यूलर. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम ऑलरेडी स्टडी करते हैं अंडर किंगडम मोनीरा. ठीक है. वो हमें नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में नहीं है. उसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट की बात करें तो ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं या ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं. इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस भी हो सकती है, कॉलोनीज़ में भी ये पाए जाते हैं. ठीक है. उसके बाद अगर हम इनकी लोकोमोशन की बात करें तो दे आर मोटाइल एंड फैगोसाइटिक इन नेचर. फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है? फैगोसाइटिक का मतलब होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये अपने फूड को एनगल्फ करते हैं. ठीक है. अगर कोई भी इनके आसपास कोई जर्म्स होंगे या इनके आसपास कोई भी फूड पार्टिकल होगा तो ये क्या करता है, ये एनगल्फ करता है पूरे फूड पार्टिकल को एंड उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है. एनगल्फ्स फूड पार्टिकल्स. कैसे डिस्ट्रॉय करता है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ ए सिंगल सेल प्रोटोजोवन. ठीक है. इसके साइड में यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है जो इसको एनगल्फ करना है, जिसकी फैगोसाइटोसिस करनी है. ये क्या करता है? ये अपने साइटोप्लाज्म को एक्सपैंड करके इसके अराउंड सराउंड करता है. उसके बाद इट रिलीज सम हार्मफुल केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉयज दिस फूड पार्टिकल्स. ओके. आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट देयर न्यूट्रिशन. तो जो इसमें एनिमल्स होते हैं दे आर हीटेरोट्रॉफिक. दैट मीन्स वो अपना फूड खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद अगर हम देखेंगे ये जो टर्म है इट वाज कॉइंड बाय गोल्डफस. ठीक है. इट वाज कॉइंड बाय गोल्डफस. ठीक है. अगर हम बात करें कि इनकी प्रेजेंस की तो दे आर मोस्टली एक्वेटिक, दे आर फाउंड इन मोस्टली एक्वेटिक तो होते हैं लेकिन दे आर फाउंड इन सॉइल, सी एंड मॉइस्ट प्लेसेस. ठीक है. उसके बाद टिल ना 50,000 स्पीशीज़ जो है 50,000 स्पीशीज़ हैव बीन फाउंड विच बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है. दीज वेर सम ऑफ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोटिस्टा के हमने पढ़े. अब अगर हम बात करेंगे अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटिस्टा, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा.
जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट देयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इनमें? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिनमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मीन्स देयर इज़ नो टिश्यू, देयर इज़ नो ऑर्गन। ठीक है, जब कोई टिश्यू भी नहीं है, कोई ऑर्गन भी नहीं है, कोई ऑर्गेनली भी नहीं है, दैट मीन्स देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। उसका मतलब होता है सेल का जितना भी काम होता है वो सेल खुद ही करती है। ठीक है, चाहे डाइजेशन हो, चाहे एक्सक्रीशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, ये सारी चीज़ सेल खुद ही करती, इनके लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद इनकी बॉडी जो होती है, बॉडी इज़ सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, बॉडी इज़ सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट इनकी बॉडी रिजिड होती है, और जो इनकी बॉडी में रिजिडिटी है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म नहीं, सॉरी, साइटोस्केलेटन। दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ साइटोस्केलेटन। दैट मीन्स इनकी बॉडी की जो रिजिडिटी है साइटोस्केलेटन पे ही डिपेंड करती है। अगर हम बात करेंगे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है, अगर हम बात करेंगे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये न्यूट्रिशन कैसे हासिल कर सकते हैं, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में या तो ये फ्री लिविंग ही होंगे, ठीक है, या तो फ्री लिविंग होंगे, या तो ये पैरासाइट्स होंगे। ठीक है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, या तो इनका सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ऑल्सो जब इनका पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ये एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं, ये एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब है विच लिव आउटसाइड आवर बॉडी, एंड एंडोपैरासाइट्स का मतलब है विच लिव इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनकी बॉडी शेप की बात करेंगे, ठीक है, इनकी बॉडी शेप, तो बॉडी शेप कैसी हो सकती है इनकी, कैसी होती है, तो इनकी बॉडी शेप या तो ओवल होगी, या तो स्फेरिकल होगी, या तो इलोंगेटेड होगी। ठीक है, दैट मीन्स कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओवल शेप में पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्फेरिकल शेप में पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इलोंगेटेड शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे इनके सेल स्ट्रक्चर की, इनकी जो सेल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम बात करेंगे अबाउट सेल स्ट्रक्चर, तो सेल कंटेन्स साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। ठीक है, सेल कंटेन्स साइटोप्लाज्म एज वेल एज न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म की दो लेयर्स होती है, अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोप्लाज्म, एंड आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद जो इनका न्यूक्लिय है, न्यूक्लिय भी या तो इनमें सिंगल न्यूक्लिय होगा, या तो इनमें डबल न्यूक्लिय होगा। ठीक है, अगर सिंगल न्यूक्लिय हुआ उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? मोनोमॉर्फिक। दैट मीन्स जो प्रोटिस्टा है, ऑर्गेनिजम्स जो बिलोंग करते हैं टू किंगडम प्रोटिस्टा, उनमें मोनोमॉर्फिक कंडीशन होती है, या कुछ ऑर्गेनिजम्स में डाइमॉर्फिक कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, अब डाइमॉर्फिक कंडीशन में भी जो पहला न्यूक्लिय है वो वेजिक्यूलर होता है। क्या होता है? वो वेजिक्यूलर होता है, और इसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट मीन्स वेरी हाई न्यूक्लियोप्लाज्म, हाई अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म इज फाउंड। और जो सेकंड न्यूक्लिय होता है वो कम्पैक्ट होता है विद वेरी लिटिल न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? उसके बाद प्रोटिस्टा में जो है एक उनकी सेल में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फ़ंक्शन क्या होती है? देखिए, आपको मैंने ऑलरेडी बोला कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा के, दे और ऑलमोस्ट ये एक्वाटिक होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एमोबा है, पैरामीशियम है, ये क्या होते हैं? ये कंटिन्यूसली पानी में ही रहते हैं, एंड जब ये पानी में रहते हैं तो वाटर जो है इनकी बॉडी में एंटर करता है। ठीक है, ये वाटर अगर बाहर ना निकले, ठीक है,
तो इनकी सेल में एक्यूमुलेट होके ये सेल जो है ये बर्स्ट कर सकती है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ये एक्स्ट्रा वाटर को कलेक्ट करता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर को कलेक्ट करता है एंड फिर क्या करता है, पंप आउट करता है, ताकि जो सेल की जो वाटर बैलेंस है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जो फंक्शन है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन, जिसको हम बोलते हैं मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, हमने ऊपर कॉमन कैरेक्टर्स में पढ़ा कि ये लोग मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर मोटाइल। अगर हम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें, ठीक है, तो इनमें 3 लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज़ सीलिया, ठीक है, नंबर 2 इज़ फ्लैजला एंड नंबर 3 इज़ सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, ठीक है। यही 3 लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। वी हैव टू स्टडी देयर लोकोमोशन इन डिटेल, जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद टॉकिंग अबाउट देयर न्यूट्रिशन, टॉकिंग अबाउट देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, तो इनका जो न्यूट्रिशन होता है या तो पैरास्टिक होता है, ठीक है, या तो होलोजाइक होता है। होलोजाइक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, इट्स एनिमल लाइक, यानी कि एनिमल लाइक का मतलब है फूड को एज ए होल एनगल्फ करते हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉपर डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, उसको हम बोलते हैं होलोजाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये वाला भी पाया जाता है। उसके बाद इसमें है होलोफिटिक, ठीक है, यानी कि प्लांट लाइक, और या तो इनमें सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, ठीक है। इन चारों में से कोई भी कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अगर हम डाइजेशन की बात करें, ठीक है, अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन की बात करें वो कैसे होती है, ठीक है। डाइजेशन जो है, सिंस एक ही सेल है तो दैट मीन्स डाइजेशन इज़ व्हाट, इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। डाइजेशन इंट्रा सेल्यूलर होती है, ठीक है, विद इन फूड वैक्यूल होती है, विद इन फूड वैक्यूल। और होती कैसे है, मतलब अपना फूड लेते कैसे, आपको मैंने ऑलरेडी बोला कि बाय फैगोसाइटोसिस, ठीक है। फैगोसाइटोसिस किससे होता है, दैट इज़ एनगल्फिंग ऑफ फूड, एनगल्फ करते हैं फूड को बाय सीडोपोडिया, ठीक है, बाय सीडोपोडिया। उसके बाद अगर हम देखेंगे, बात करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। तो सिंस इट्स ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, इनमें कोई ऑर्गेनली नहीं होती है पर्टिकुलरली रेस्पिरेशन के लिए, तो जो रेस्पिरेशन है दैट टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस। और जो एक्सक्रीशन है ये भी जनरल बॉडी सरफेस से ही होती है, ठीक है। सेम एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय जनरल बॉडी सरफेस। और जो इनमें ऑस्मो रेगुलेशन होती है, ऑस्मो रेगुलेशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है, जब पानी सेल के अंदर जाता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसको बाहर पंप आउट करता है, इसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसी पानी के पंप आउट करने के साथ ही इनका जो नाइट्रोजीनस वेस्ट है वो बाहर आता है, ठीक है, नाइट्रोजीनस वेस्ट बाहर आता है। दैट मीन्स ये जो ऑर्गेनिजम्स है दे आर अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो अमोनिया, जो जिनका वेस्ट मटेरियल अमोनिया होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है किंगडम प्रोटिस्टा का, दैट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोसिस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है, साइक्लोसिस मीन्स स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स अगर प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ की कोई सेल है, इसमें जो साइटोप्लाज्म है ये कंटिन्यूअसली फ्लो में रहता है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट में रहता है। लेकिन ये मूवमेंट होती क्यों है, ये होती है न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए,
न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंड कैरिंग आउट सेल एक्टिविटीज़, ठीक है, सेल एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए। यहाँ पे एमसीक्यू आ सकता है कि जो साइक्लोसिस है इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स, या ठीक है, जिसमें ऑप्शंस आ सकते हैं प्रोटिस्टा वगैरह, एनालिडा, पॉरीफेरा। तो साइक्लोसिस जो है ये प्रोटिस्टा में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है, टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन का जो मोड है ये इनमें क्या हो सकता है, ये बोथ सेक्सुअल भी हो सकता है एंड एसेक्सुअल भी हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, इनमें दो तरीके हैं, बाय गमीट फॉर्मेशन और कंजुगेशन ऑफ अडल्ट्स, ठीक है, कंजुगेशन ऑफ अडल्ट्स, यही दो तरीके हैं जिनसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होती है। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, दैट इज़ बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू ऑलरेडी नो व्हाट डज बाइनरी फिशन मीन, व्हाट डज मल्टीपल फिशन मीन, ठीक है। बडिंग क्या होती है, स्पोरुलेशन क्या होती है, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बडिंग एंड स्पोरुलेशन, ठीक है, ये क्या होते हैं इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में गमीट फॉर्मेशन एंड कंजुगेशन, एसेक्सुअल में बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन एंड बडिंग एंड स्पोरुलेशन। उसके बाद इसमें क्या होती है, रिप्रोडक्शन में ही एक प्रोसेस पाई जाती है दैट्स कॉल्ड एज इंटरसेल्यूलर केमिकल सिग्नलिंग। इंटरसेल्यूलर केमिकल सिग्नलिंग का मतलब क्या होता है, इंटरसेल्यूलर केमिकल सिग्नलिंग का मतलब होता है जब कोई भी सेल रिलीज़ करती है कोई केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं फेरोमोन्स। फेरोमोन्स क्यों रिलीज़ होते हैं, फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन, ठीक है, फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन। कौन कौन से फेरोमोन्स होते हैं, सेरोटोनिन एंड बीटा एंडोर्फिन, ठीक है। दीज आर द फेरोमोन्स दैट आर रिलीज्ड फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन इन किंगडम प्रोटिस्टा। इट्स नॉट लाइक कि फेरोमोन्स सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, दीज आर फाउंड इन अदर एनिमल्स ऑल्सो, ठीक है, बट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद इनमें एक और प्रोसेस पाई जाती है दैट इज़ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल है, इट पासिस थ्रू टू स्टेज, ठीक है, इट पासिस थ्रू टू स्टेजेस, जिसमें एक सेक्सुअल स्टेज होता है और दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल स्टेज। और ये दोनों स्टेज आपस में अल्टरनेटली हो, पहले सेक्सुअल स्टेज आता है उसके बाद एसेक्सुअल स्टेज आता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अगर हम इस किंगडम के कुछ कॉमन एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, कॉमन एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें कॉमनली फाउंड जो एग्जांपल्स है, कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या है, आपने 12th में भी पढ़े होंगे, आपने ग्रेजुएशन में भी ये चीज़ें पढ़ी होगी। कॉमन एग्जांपल्स, पैरामीशियम, ठीक है, यूग्लिना, अम्यूबा और क्लैमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, फाइसरम एट्सेट्रा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये वाला टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। 1 मिनट में हम इसको फिर से रिकैप्चुलेट करेंगे कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में मैंने आपको बोला ये लोअर ऑर्गेनिज्म है, प्लांट लाइक होते हैं या एनिमल लाइक होते हैं। एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म को प्रोटोजोअन्स बोलते हैं एंड प्रोटोजोअन्स इज इटसेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव एनिमल्स, ठीक है। अगर हम इनके कॉमन कैरेक्टर्स की बात करें तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर। इनके हैबिटेट की बात करें सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। लोकोमोशन में की बात करें तो मोटाइल होते हैं एंड इनमें क्या होते हैं, ये फैगोसाइटोसिस होती है, यानी कि ये अपने फूड पार्टिकल्स को एनगल्फ करते हैं। उसके बाद ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या होते हैं,
दे आर हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। टर्म वाज कॉइंड बाय गोल्डफस, ये एक्वाटिक होते हैं, फाउंड इन इवन दो फाउंड इन सॉइल ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं, ठीक है। 50,000 स्पीशीज़ हैव बीन फाउंड। अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें क्या पाई जाती है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई टिश्यू नहीं होगा, कोई ऑर्गन नहीं होगा, तो ऑब्वियसली सेल का सारा काम खुद ही करना होगा, दैट मीन्स देयर विल बी नो डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। बॉडी इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बॉडी रिजिड होती है और रिजिडिटी किस पे करती है, डिपेंड नेचर ऑफ साइटोस्केलेटन। अगर हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये फ्री लिविंग भी होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। एंड इन केस ऑफ पैरासिटिक दे मे बी एक्टोपैरासाइट्स, दे मे बी एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। उसके बाद बॉडी शेप की बात करें, ओवल भी होती है, स्फेरिकल भी होती है, इलोंगेटेड भी होती है, ठीक है। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लिय होता है, एंड दे हैव ट्रू न्यूक्लिय, ठीक है, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। साइटोप्लाज्म हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म, ठीक है। एंडोप्लाज्म इज द इनर लेयर, एक्टोप्लाज्म इज द आउटर लेयर। उसके बाद अगर न्यूक्लिय की बात करें, अगर सिंगल न्यूक्लिय है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज मोनोमॉर्फिक कंडीशन, एंड अगर डबल न्यूक्लिय है दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइमॉर्फिक कंडीशन। डाइमॉर्फिक कंडीशन में भी क्या होते हैं, दो न्यूक्लिय एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें डिफरेंस होती है। पहला न्यूक्लिय वेसिकुलर होता है जिसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, दैट मीन्स हाई अमाउंट होता है, ठीक है। जो दूसरा होता है वो कॉम्पैक्ट होता है विद वेरी लिटिल न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद मैंने आपको बोला कि इनमें एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की फंक्शन क्या होती है, ये ऑस्मो रेगुलेशन कराता है, यानी कि वाटर बैलेंस क्या करता है, मेंटेन करता है, एक्स्ट्रा वाटर को कलेक्ट करके उसको पंप आउट करता है, ठीक है। उसके बाद लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो देयर इज सीलिया, फ्लैजला एंड सीरोपोडिया। टॉकिंग अबाउट द न्यूट्रिशन, पैरासिटिक भी हो सकता है, होलोजॉइक भी हो सकता है, होलोफिटिक भी हो सकता है, सैप्रोजॉइक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम डाइजेशन की बात करें, सिंस इट्स सिंगल सेल तो डाइजेशन विल बी इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। डाइजेशन कैसे होती है, फूड वैक्यूल से होती है, और उससे क्या होता है, फैगोसाइटोसिस करते हैं, यानी कि ये अपना फूड क्या करते हैं, एनगल्फ बाय सीडोपोडिया। उसके बाद रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात करें, देयर इज नो पर्टिकुलर ऑर्गेनेली फॉर रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन एंड इट टेक्स प्लेस थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। और जब ऑस्मो रेगुलेशन होती है, जब वाटर बाहर पंप होता है तो अपने साथ वो क्या निकालता है, नाइट्रोजीनस वेस्ट। दैट मीन्स इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, सिंस इट इज ए नाइट्रोजीनस वेस्ट, इट इज अमोनिया, सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर अमोनोटेलिक इन नेचर। उसके बाद मैंने आपको बोला कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इनमें पाया जाता है, दैट इज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब होता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती क्यों है, वाई इट इज़ कंटिन्यूसली इन फ्लो, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सेल में, ठीक है, और बाकी सेल एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए। फिर हमने बात की अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय सेक्सुअल और एसेक्सुअल मोड। सेक्सुअल मोड में क्या होती है, गमेट फॉर्मेशन होती है, कंजुगेशन होती है, एंड एसेक्सुअल मोड में क्या होती है, बाइनरी फिशन एंड बर्डिंग एंड स्पोरेलेशन, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला कि इनमें इंटरसेल्युलर केमिकल सिग्नलिंग होती है, दैट मीन्स ये रिलीज करते हैं केमिकल्स जिनको हम फिरामोन्स बोलते हैं, किस लिए, ताकि सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए। और फिरामोन्स कौन कौन से होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं, बीटा एंडोर्फिन्स होते हैं। देन आई टोल्ड यू दैट इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। व्हाट डज दैट मीन, कि जो इनका लाइफ साइकिल है, इट पासिस थ्रू टू स्टेजेस इन विच वन ऑफ द स्टेज इज सेक्शुअल एंड अदर इज एसेक्शुअल, ठीक है। उसके बाद अगर हम कॉमन एग्जाम्पल्स देखेंगे, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमोबा, क्लाइमेडोमोनास, वॉलवॉक्स एंड फाइसेरम एट्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। आई होप यहाँ तक आपका लेक्चर क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच।